ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो आदि खंड और इसका पहला अध्याय का श्लोक संख्या 29। भगवान बलराम की महिमा का वर्णन करते हुए ये वर्णन किए कि भगवान बलराम भी कृष्ण जैसे रासलीला किए, भगवान बलराम का भी रासलीला हुआ, लेकिन वो रासलीला कृष्ण की रासलीला के जैसे ही दिव्य स्तर पे है। जितने भी महान साधु संत हुए हैं, वैष्णवाचार्य हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जो स्त्री संघ को का जो है अवहेलना करते हैं, वो इस प्रकार से भगवान बलराम की रासलीला को का प्रशंसा करते हैं। ये स्त्री संग मुनि गण करे न निंदन, तारा और मेरा रास से करे न स्तवन। श्रील भक्ति ठाकुर कमेंट्री में तात्पर्य में भागवतम के अलग अलग श्लोकों को उद्धृत करते हुए ये प्रूव कर रहे हैं कि कैसे इस संसार में जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, इंद्र तृप्ति में जो लगता है, तो किस प्रकार से उसकी घृणित अवस्था होती है, दयनीय अवस्था होती है, और उसको जो है कंडेम्ड किया गया है, यानी निंदित किया गया है इंद्र तृप्ति तो। लेकिन वही भगवान कृष्ण भगवान बलराम की जब ये लीलाएं इस प्रकार की होती हैं जो बाहरी रूप से इंद्र तृप्ति जैसा लगता है, रासलीला डांस, लेकिन वो वास्तव में पूर्ण रूप से दिव्य स्तर पे है, आध्यात्मिक स्तर पे है, और वो शुद्धतम अवस्था में, सर्वोत्तम अवस्था। तो बहुत विस्तृत तात्पर्य है जिसमें श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर अलग अलग श्लोकों को स्कंद से कोट करते हुए ये प्रमाणित कर रहे हैं, स्पेशली एसोसिएशन विथ वुमेन, हाउ इट इज कंडेम्ड इन द स्क्रिप्चर्स। हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे भागवतम के इन श्लोकों को करते हुए। सो माय लॉर्ड, एंड एट्थ वेव इट इज सेड, ये पूरा ये जो तात्पर्य है 29 नंबर श्लोक का, ये ब्रह्मचारी क्लास का तात्पर्य है। ओके, टेक्स्ट 30, तीसरा 30 नंबर श्लोक में, यार रासे देवे आसी पुष्प वृष्टि करे, देवे जाने भेद नाही कृष्ण हल धरे। The demigods came and showered flowers on his Ras Leela because they know there is no difference between Krishna and Balaram. भगवान कृष्ण भगवान जब बलराम रासलीला कर रहे हैं तो उस वक्त हाँ, देवता गण भी आ जाते हैं और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं आकाश मार्ग में स्थित होकर के, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, और इस प्रकार से वो उसका गुणगान कर रहे हैं, यानी दिव्य स्तर का ये लीला है। तो चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, चैतन्य चरितमृत ऑल्सो स्टेट दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम। ये चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप तू है भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यू कृष्ण लीला रसहाय। कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्णा इज ब्लैक बलराम एंड बलराम इज व्हाइट कृष्ण, बस कलर का भेद और बाकी कोई भेद नहीं। The Supreme Personality of Godhead, Krishna is fountain head of all incarnation. Lord Balram is his second body. चैतन्यचरितमृत के मध्य लीला में भी इस प्रकार से बताया गया है कि वैभव प्रकाश कृष्ण श्री बलराम, वर्ण मात्र भेद सब कृष्ण सम। कि वर्ण मात्र में भेद है, कलर मात्र में अंतर है, बाकी पूर्ण रूप से कृष्ण के समान ही है भगवान बलराम। इसलिए उनकी लीलाएं भी पूर्ण रूप से कृष्ण की जैसे लीलाएं, जन्म कर्म चमे दिव्य,
उसी प्रकार से भगवान बलराम की भी सारी लीलाएं दिव्य स्तर पर। चारि वेदे गुप्त बल रामेर चरित, आमी की बलि बसब पुराणे विदिता। The characteristics of Lord Balram are confidential to the Vedas, but they are elaborated in the Puranas. What will I describe? भगवान बलराम की जो चरित्र है, महिमा है, वो चार वेदों में भी गुप्त है, कॉन्फिडेंशियल है, रहस्यमयी है। लेकिन उन्हीं लीलाओं को, उनकी महिमा को पुराणों में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो मैं क्या ज्यादा वर्णन करूं, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, ऐसा ऑथर श्री वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। अब whatever is confidential to the Vedas is known to the Vaishnava Puranas। जो भी वैदिक शास्त्रों में बहुत ही रहस्यमयी है, कॉन्फिडेंशियल है, वैष्णव पुराणों में वो उपलब्ध है। रिगार्डिंग द ग्लोरीज ऑफ द पुराणास वन में रेफर टू वर्सेस 12 to 17 ऑफ द तत्व संदर्भ, वन ऑफ जीव गोस्वामी 6 संदर्भ। जीव गोस्वामी इसको प्रमाणित करते हैं अपने 6 संदर्भों में से। एक संदर्भ है तत्व संदर्भ, उसके 12 से 17 नंबर श्लोकों में पुराणों की क्या अद्भुत महिमा है उसका वर्णन करते हैं। महाभारत के आदि पर्व में ऐसा लिखा हुआ है, वन शुड एक्सपैंड एंड एक्सेप्ट द मीनिंग ऑफ द वेदास विद द हेल्प ऑफ द इतिहासास एंड पुराणास। महाभारत में बताया गया है कि व्यक्ति को वैदिक शास्त्रों के जो अर्थ हैं उसको समझना चाहिए इतिहास और पुराणों की मदद से, अन्यथा वो समझ नहीं सकता है, क्योंकि वैदिक वैदिक जो ग्रंथ वेद हैं उसमें इनडायरेक्ट तरीके से छुपे हुए रूप में भगवान का महिमा का वर्णन है। The Vedas are afraid of being mistreated by one who is ignorant of the Itihasas and Puranas. The Naradiya Puran says, O beautiful one, I consider the message of the Puranas to be more important than that of the Vedas. All that is established in the Vedas is also in the Puranas without doubt. If a person rejects the Puranas, even if he is controlled in senses and mind, he will take birth as an animal. He can never attain the goal of life. तो नारदीय पुराण में स्पष्ट ये वर्णन है, श्रीला भक्तिवेदांत जी ठाकुर कोट कर रहे हैं, नारदीय पुराण कोट करके बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, स्पेशली ये मायावादी लोग होते हैं, ज्ञानी मायावादी लोग, जो अपनी इंद्रियों को और मन को पूर्ण रूप से संयमित कर ले, अगर फिर भी वेद वेद अध्ययन करते हैं, वेदांत सूत्रों पर चर्चा करते हैं, लेकिन पुराण को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन पुराणों को अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो पुराणों को नेग्लेक्ट करने के कारण उनको पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा अगले जीवन में। तो हालांकि वेद और पुराणों का मैसेज एक ही है, कोई अंतर, संदेश अलग अलग नहीं है, संदेश एक ही है। लेकिन पुराणों की महिमा ज्यादा है, क्योंकि जो स्पेशली कलयुग के लिए, क्योंकि पुराण और इतिहास को पढ़ करके जो अज्ञानी जन भी हैं, कम बुद्धिमान लोग भी हैं, वो भी बड़े आसानी से वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष समझ सकते हैं, लेकिन वेद को डायरेक्ट पढ़ के समझा नहीं जा सकता। इसलिए, और सबसे सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है भागवत महापुराण, जो इस कलयुग के दुर्दशा को देखते हुए स्पेशली वेद व्यास जी रचना किए हैं नारद मुनि के आदेश पे। इसलिए निगम तरोर गलितम फलम बोला गया। निगम मतलब वैदिक शास्त्र, निगम तरोर, जो वैदिक शास्त्र है वो तरोर है, वृक्ष के समान है, और जो भागवत महापुराण है वो गलितम फलम, सबसे पका हुआ फल है। सिंध स्कंद पुराण प्रभास खंड, इट इज स्टेटेड, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में बताया गया, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, आई कंसिडर द पुराणास एज इक्वल टू द वेदास। ऑल दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन द वेदास इज ऑल्सो इन द पुराणास विदाउट डाउट। द वेदास feared that their purport would be distorted by inattentive listening, but their purport was established long before by the Itihasas and Puranas. Moreover, O Brahmanas, what is not found in the Vedas is found in the Smritis, and what is not found in either is described in the Puranas. A person who knows the four Vedas along with their Angas, the Upanishads, but does not know the Puranas is not very learned. तो स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सारे चारों वेदों को जानता है, लेकिन अगर वो पुराण नहीं पढ़ा है तो उसका ज्ञान कंप्लीट नहीं। जो व्यक्ति वेद ही बस जानता है तो वो पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन जो पुराण पढ़ा है, स्पेशली भागवत पुराण, तो वो पूर्ण रूप से ज्ञानी। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि भगवान बलराम की महिमा को अगर कोई जानना चाहता है, या कृष्ण की महिमा को भी अगर कोई जानना चाहता है, तो वैदिक वैदिक ग्रंथ में है, वैदिक शास्त्र में है, ये वेद में है, चार वेद में वर्णन है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में वर्णन है, जो बहुत ही एक्सट्रीमली
इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान सतयुग के जो होंगे हमसे कैटेगरी के, वही वैदिक वेद को पढ़ करके कृष्ण की महिमा को जान सकते हैं। उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वेद के द्वारा कृष्ण की महिमा को, वास्तविक महिमा को जानने के लिए निश्चित रूप में व्यक्ति को पुराणों का आश्रय लेना अनिवार्य है, ऐसा स्पष्ट रूप में स्कंद पुराण में और नारदीय पुराण में वर्णन प्राप्त होता है। सो भगवान बलराम के महिमा का वर्णन सभी वैष्णव पुराणों में है, स्पेशली श्रीमद् भागवतम में तो बहुत ही विस्तार से वर्णन है, और विष्णु पुराण में भी वर्णन प्राप्त होता है। मूर्ख दोषे केह न देखी पुराण, बलराम रास क्रीड़ा करे अप्रमाण। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं, ड्यू टू फूलिशनेस, मूर्खता के कारण, सम पीपल नेग्लेक्ट द पुराणास एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ बलराम्स रास लीला। लेकिन मूर्खतावश कुछ लोग जो पुराण को पढ़ना नहीं पसंद करते, पुराणों को नेग्लेक्ट करते हैं, केवल वेद वेद बोलते हैं, तो वो लोग वेदों में हालांकि बलराम जी की महिमा का वर्णन है, लेकिन मूर्खता और मंद बुद्धि होने के कारण वो वैदिक शास्त्रों से, चार वेद से भगवान बलराम की महिमा को नहीं समझ पाते हैं और पुराण का आश्रय नहीं लेते हैं। तो इसलिए वो लोग भगवान बलराम की जो सर्वोत्तम लीला है, रास लीला को स्वीकार करने नहीं चाहते हैं। द वर्ड मूर्ख दोष मीन्स ड्यू टू फूलिशनेस, one who cannot realize the purport or essence of the scriptures is called a fool. Some living entities are proud of their material designations due to being averse to Lord Vishnu, who is beyond material conceptions. They never care to discuss important Puranas like the Srimad Bhagavatam. Others simply commit offenses by misinterpreting the conclusions of the Srimad Bhagavatam, which is the ripened fruit of the desired tree of Vedic knowledge, the destroyer of science, and the source of knowledge of the absolute truth. These two categories of people refuse to accept the Ras Leela of Lord Balaram. The author has properly condemned these people in verses 38 to 41 of this chapter. 38 नंबर श्लोक से अच्छे से कंडेम करेंगे, आगे आएगा, उनको निंदित करेंगे. Those who attempt to establish that Lord Balaram is not the supreme enjoyer without understanding that he is the supreme shelter, the personality of Godhead, are polluted with the defect of foolishness. तो मूर्ख दोष है मतलब फूलिशनेस, मूर्खता बस. कौन मूर्ख है? जो भागवत पुराण को नहीं पढ़ते, पुराण को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो पुराणों की या स्पेशली भागवत पुराण की व्याख्या गलत तरीके से करते हैं. वो कभी भी भगवान बलराम की महिमा नहीं जान पाते हैं, और इसलिए वो भगवान बलराम की रासलीला को स्वीकार नहीं करते हैं. वो सोचते हैं भगवान बलराम परम भोक्ता नहीं है. लेकिन पुराणों का, स्पेशली भागवत पुराण का, यह निष्कर्ष है कि भगवान बलराम कृष्ण के जैसे ही पूर्ण रूप से कृष्ण के समान है, अभिन्न है उनसे. और जैसे कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उसी तरह से भगवान बलराम भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है और परम भोक्ता है, परम नियंता है. और 64 क्वालिटीज भी हैं. कृष्ण के जो 64 गुण होते हैं, वैसे भगवान बलराम के भी 64 गुण होते हैं. भगवान बलराम भी षड्विध ऐश्वर्य परिपूर्ण है. 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है असीमित मात्रा में, भगवान बलराम के भी उतने ऐश्वर्य होते हैं. इसीलिए ऐसे लोगों को जो कि कृष्ण को स्वीकार करते हैं या नारायण को स्वीकार करते हैं, लेकिन बलराम को या अनंत भगवान अनंत शेष को डिराइड करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी महिमा को कम समझते हैं, तो ऐसे लोगों को भी असुर कह के बोला गया है शास्त्रों. जैसे एक उदाहरण है द्विविधा गोरिल्ला करके हुआ, जो राम का वास्तव में भक्त था, लेकिन लक्ष्मण को सम्मान नहीं देता था, लक्ष्मण को कम समझता था, भगवान नहीं मानता था. तो इसके कारण, इस अपराध के कारण उसको एक जो है बैड एसोसिएशन करना पड़ा, गलत संगति में जाना पड़ा, और उसके कारण वो असुर बन गया. और फाइनली द्वापर युग में आ करके भगवान बलराम के द्वारा उसका वध होता है. एक थाई दुई भाई गोपिका समाजे, करी लेना रास क्रीड़ा वृंदावन माझे. The two brothers Krishna and Balaram both performed Ras Krida pastimes in the company of the gopis at the same place in Vrindavan. ये प्रमाण ऑलरेडी दे चुके हैं कि कृष्ण बलराम दोनों रासलीला किए वृंदावन में, एक स्थान वृंदावन. The word Ras Krida in this verse refers to holy festival as explained by Srila Jiva Goswami Laghu Toshani commentary on Srimad Bhagavatam. रास क्रीड़ा को होली फेस्टिवल करके स्थापित करते हैं श्री जीव गोस्वामी अपने भागवतम की टीका में.
ये श्लोक है जिसमें यह वर्णन किया गया है। आ, का श्रीमद् भागवतम का श्लोक, इसमें कृष्ण बलराम दोनों की रासलीला को वर्णन। कदाचिदथो गोविंदो रामस्याद्भुत विक्रमा विचरतुर्वने रात्र्यां मध्य गौव्रजयोषिताम्। Once Lord Govinda and Lord Rama, the performers of wonderful feats, were playing holy in the forest at night with the young girls of Braja. कदाचिदथ गोविंदा रामश्च अद्भुत विक्रम, तो दोनों के लिए अद्भुत विक्रम बोला गया है कि भगवान कृष्ण जिस प्रकार से अद्भुत विक्रम, अद्भुत वंडरफुल एक्टिविटी करते उस प्रकार से भगवान राम यानी भगवान बलराम यहाँ पे अद्भुत लीला करते हैं। इसका प्रमाण जैसे यहाँ से मिलता है। जैसे ही ये भागवत का श्लोक है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे कृष्ण बलराम होली का जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, गोपियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और ये एक होली फेस्टिवल के नाम से माना गया है। और दूसरा श्लोक भी ये भी भागवतम से लिया गया है, जिसमें इस बात को और वर्णन किया जाता है। उपगीयमानो ललितं स्त्रीजनैर्बद्धसौहृदय सोऽलङ्कृतानुलिप्ताङ्गौ श्रग्विणौ विरजोऽम्बरौ। Krishna and Balram wore flower garlands and spotless garments, and their limbs were beautifully decorated and anointed. The women sang their glories in a charming way, bound to them by affection. तो भगवान कृष्ण बलराम बहुत ही अद्भुत तरीके से श्रृंगार करके, ड्रेस, अच्छा ड्रेस और गार्लैंड पहन के, और उनके शरीर बड़े सुंदर आकर्षक दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में गोपियां उनके महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उनसे प्रेम से जोड़ करके। जीव गोस्वामी के अनुसार लघु तोषणी में भगवान बलराम हैड हिज ओन ग्रुप ऑफ गोपी फ्रेंड्स। भगवान बलराम की अपनी खुद की गोपियां हैं जो उनका गुणगान करती हैं। एक और श्लोक, ये तो इस प्रकार से कई श्लोकों को भागवत से कोट करके प्रमाणित किया जा रहा है। निशा मुखम मान्यंता उदितो दुपतारकम मल्लिका गंध मत्ताली जुष्टम कुमुद वायुना। द टू लॉर्ड्स प्रेज द नाइट फॉल्स signaled by the rising of the moon and the appearance of stars, a lotus-scented breeze, and bees intoxicated by the fragrance of jasmine flowers. Jagatu sarvabhutanam manah shravanamanghalam tau kalpayantau yugapat swaramandala Krishna and Balram sang, producing the entire range of musical sounds simultaneously. Their singing brought happiness to the ears and minds of all living beings. जिस प्रकार से कृष्ण बलराम जो है लीला कर रहे हैं, ये भागवतम में वर्णन होता है। तो भागवत सुनी यार रामे नहीं प्रीता विष्णु वैष्णवेर पथे से जन वर्षिता। तो फाइनल निष्कर्ष यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर दे रहे हैं कि भगवान बलराम भी किसी भी मात्रा में उनकी महिमा को कोई कम नहीं कर सकता है। भगवान बलराम और कृष्ण की महिमा एक समान है, दोनों ही ग्लोरियस मास्टर। वास्तव में दो नहीं है, वो एक ही है, कृष्ण बलराम है। भगवान बलराम परम भगवान है, कृष्ण के द्वितीय स्वरूप है, कृष्ण से उनका ओरिजिन होता है। तो कृष्ण से एक इंच मात्र भी हो किसी भी गुण में, उनकी सुंदरता में, ऐश्वर्य में, लीला में कम नहीं है। लेकिन क्योंकि कृष्ण से वो आते हैं, इसलिए भगवान बलराम अपने आप को सदैव कृष्ण का एक दास के रूप में रखते हैं और कृष्ण का सेवा करते हैं हर तरीके से, जितने भी पॉसिबल वेज हैं। और भगवान बलराम अपना विस्तार करके कृष्ण का सेवा करते हैं। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि भागवत सुनी यार रामे नहीं प्रिय तो वैष्णव विष्णु वैष्णव एर पथे से जनो बच्चे। One who has no love for Lord Balram after hearing the Srimad Bhagavatam is rejected by both the Lord and his devotees. ऐसा व्यक्ति जो भागवत पढ़ता है लेकिन भगवान बलराम के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, यानी भगवान बलराम की महिमा को समझ नहीं पाता है, या उनको कम करके समझता है, या उनमें कुछ दोष देखता है, तो निश्चित रूप में वो ऐसा व्यक्ति भगवान और भगवान के भक्तों दोनों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण।